यहां पर युधिष्ठिर को गलत गलत सपने दिखाई देते हैं। भयभीत हो गए राजा युधिष्ठिर। जब अर्जुन पहुंच गए तो अर्जुन की क्या दशा है, फटे कपड़े फटे हुए हैं, माणिक मणियां निकली हुई हैं, रथ का जो रथ में छत्र लगा हुआ था छत्र नहीं था, माणिक मणियां नहीं थे। चुपचाप जा करके महल के द्वार पर जा करके खड़े हो गए और राजा युधिष्ठिर ने देखा, कहा बताओ अर्जुन क्या बात है, बोलो तो सही, क्या तुमने किसी ब्राह्मण को दान देने के लिए कह करके क्या उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाए? क्या किसी रण में पीठ दिखा करके भाग करके आए हो? क्या किसी नारी की रक्षा सुरक्षा करने में असमर्थ हो गए हो, कर नहीं पाए हो? क्या किसी को वचन देकर के पूरा नहीं कर पाए? क्या बात है अर्जुन, बताओ तो सही। अर्जुन के पास में ये शब्द नहीं है कंठ में, किस मुख से बताएं कि गोविंद हमको छोड़ के, जिन्होंने लाछा भवन में हमारी रक्षा किया, जिन्होंने खांडव वन दहन में रक्षा किया, जिन्होंने जगह जगह पर कदम कदम पर डगर डगर पर गली गली में मोड़ मोड़ पे हमारी रक्षा सुरक्षा किया, ओ गोविंद हमको छोड़ करके चले गए हैं। अर्जुन के पास में वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है कि बता सके कि गोविंद हमको छोड़ के, द्वारकाधीश हमको छोड़ के अपने नित्य धाम को चले गए हैं। युधिष्ठिर ने स्वयं पूछा, क्या द्वारिकानाथ हमको छोड़ के चले गए क्या यहां से? क्या बात है, बोलो अर्जुन। अर्जुन ने सिर हिला करके कह दिया। वहीं पर पृथ्वी में गिर गए युधिष्ठिर, भीम गिर गए, नकुल सहदेव गिर गए, कुंती द्रौपदी गिर गई, पूरी हस्तिनापुर नगरी शोक के सागर में डूब गई। पूरे नगर में शोक छा गया। भगवान के वियोग जन संताप की उस गहरे कुंड में, शोक के सागर में सब लोग डूब गए। जब मूर्छा से जागृत हुए तो उन्होंने, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को बिना मुहूर्त दिखे, बिना विचार किए ही लोग डूब गए। जब मूर्छा से जागृत हुए तो उन्होंने, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित को बिना मुहूर्त दिखे, बिना विचार किए ही उन्होंने रोली कुमकुम से, अक्षत से उसका तिलक कर दिया, गद्दी पर बैठा दिया और कहा कि ये राज्य साम्राज्य की समुचित व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिनके लिए ये जीवन था और वो हमको छोड़ करके चले गए, एक क्षण भी हमारा यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। हमने अपना सब कुछ खो दिया, यानी हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ के चले गए, हम भी इस दुनिया में अब नहीं रहेंगे। चल पड़े पांचों पांडव वहां से। माता कुंती अंतर ध्यान हुई, द्रौपदी अंतर ध्यान हुई। उसके बाद में बारी बारी से सब भाई अंतर्हित हुए और उसके बाद में जो बद्रिका आश्रम गए, बद्रिका आश्रम से आगे 30 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गारोहण कहते हैं, संतोपंथ कहते हैं, वहाँ पर जा करके उसके आगे से कहते स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, वहाँ जा करके उनके साथ में एक श्वान गया था और वो सशरीर सहित युधिष्ठिर यहाँ से गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।